आज बहुत दिनों के बाद मैं लाइव आया हूँ। पूरे बिहार के तमाम साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और रक्षाबंधन और जो आने वाले स्टेट 23 हैं उन सारे के लिए हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप लोग उम्मीद और कसौटी पे खरा उतरिए और बिहार सरकार ने जो स्टेट 23 लाया है उसके रिज़ल्ट को आप 100% क्वालिफाई कीजिए, ताकि बीपीएससी की जो प्रक्रिया आने वाले टाइम में आगे चरण में होगी उसमें आप भाग ले सकें। सबसे पहले बिहार के तमाम ज़िले के अभ्यर्थियों से मैं कहना चाहूँगा, बहुत सारे दोस्त और बहुत सारे मित्र मुझे कॉल किए इस बीच में। अगर मैं किसी का कॉल नहीं उठा पाया तो कुछ मेरी व्यस्तता थी, कुछ मेरी मजबूरियाँ थी और ऐसा दौर चल रहा था। उस दौर में भी हम लोग कहीं ना कहीं लगे हुए थे। जो सरकार ने दौर लाया, इस बात को समझ लीजिए। और मुझे कल कुछ साथी ने कॉल किया, कुछ बात रखने के लिए बोला और मुझे लगा कि शायद कुछ बात और कुछ परिचर्चा होनी चाहिए। लगातार मैं बीपीएससी के जो चेयरमैन साहब हैं अतुल प्रसाद जी, उनका भी इंटरव्यू देख रहा हूँ। बहुत सारे चैनलों पे वो इंटरव्यू दे रहे हैं और बहुत प्रतिबद्ध हैं बहाली को लेके। ये अच्छा लग रहा है कि बहाली को लेके प्रतिबद्ध है। नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी, ये लोग सारे लोग प्रतिबद्ध हैं और मुझे लगता ही नहीं, पूरा यकीन है कि बहाली होगी और होना भी चाहिए। क्योंकि 4 साल हम लोग जिस तरह से संघर्ष हम लोग का रहा, पटना के सड़कों से लेके कोर्ट कचहरी से लेके एग्जामिनेशन प्रक्रिया तक, उन सारे प्रक्रियाओं में पूरे बिहार के अभ्यर्थियों को हर मोड़ पे कहीं ना कहीं दुख और दंश झेलना पड़ा। तो ये एक बहुत बड़ा उद्देश्य और सरकार ने जो एक गाइडलाइन तैयार किया, तत्कालिक हम लोग को इस बात को लेके बड़ा खेद था कि बहाली की प्रक्रिया सरकार ने बोला था नियोजन करवाने के लेके, लेकिन नियोजन ना करवा के उलट इन्होंने एग्जामिनेशन प्रक्रिया में डाल दिया। तो खैर चलता है, जीवन का हिस्सा है, जीवन आगे बढ़ने का नाम है, पीछे मुड़ के देखने का नाम नहीं है साथियों। हो सकता है इस दौर में कई सारे साथियों का हमारे बातचीत से या हमारे बोलने के तरीके से आहत भी हुए होंगे, लेकिन मेरा कहीं ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था साथियों। मैं सिर्फ और सिर्फ अपना हक और अधिकार के लिए लड़ रहा था और उस समय भी हक और अधिकार के लिए लड़ रहा था और आज भी कहीं ना कहीं मैं प्रतिबद्ध हूँ। सरकार जो करेगी, उम्मीद ही नहीं पूरा यकीन है कि अच्छा करेगी। मैं सिर्फ खास करके शिक्षा विभाग से माननीय अपर मुख्य सचिव के पाठक जी से और माध्यमिक शिक्षक निदेशक मनोज कन्हैया प्रसाद जी से सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि सर, जो भी आप कीजिएगा फेयरनेस ज़रूर रखिएगा। क्योंकि जिस तरह से स्टेट 19 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर कहीं कुछ ऐसा दिक्कत होगा तो मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसा अभ्यर्थी जो जेन्युइन जिसका हक और अधिकार है, उसकी बीपीएससी के थ्रू उस डॉक्यूमेंट पे जिसका अधिकार होना चाहिए, उस जिस मेरिट लिस्ट पे अधिकार होना चाहिए, उनके अधिकार को मिलना चाहिए। बस इतना ही कहना चाहूँगा। और ख़ास करके बीपीएससी को भी मैं कहना चाहूँगा, बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी से भी मेरा कहना है कि आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि डॉक्यूमेंट्स में जो लोग जिस क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स में जो ग्रेजुएशन का जो क्राइटेरिया है या पात्रता का जो क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर पा रहे हैं कि नहीं, इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। क्योंकि ये मेजर चीज़ें हैं। मैट्रिक का आप डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, इंटर का डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, ग्रेजुएशन का देखेंगे, बीएड का देखेंगे, उसके बाद एस्टेट का देखेंगे और उसके बाद कहीं ना कहीं पीजी जो है, जो +2 के लिए है, उनको आप देखेंगे। तो इन सारे चीज़ों पे आप ज़रूर ध्यान रखिएगा सर, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी ऐसा अभ्यर्थी, एक भी मात्र अभ्यर्थी छूटे जो जिसका जेन्युइन हक है और अधिकार है। क्योंकि वो संघर्षों में वो सारे अभ्यर्थी और एग्जामिनेशन पैटर्न में वो सारे अभ्यर्थी कहीं ना कहीं पार्टिसिपेंट किए थे और अपने हक और अधिकार के लिए कहीं ना कहीं सरकार के पास लगातार ज्ञापन लगाए थे। चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, सबको ज्ञापन लगाया था। हम लोगों ने भी कई सारे ज्ञापन लगाए थे। तो वो एक दौर था, वो दौर से हम लोग निकल चुके हैं। और 4 तारीख से जो डीवी जो मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो कार्यक्रम जिला स्तर पे सब जगह पे होने वाला बिहार के 38 जिला में, हम सारे बिहार के अभ्यर्थियों से ये कहना चाहेंगे, अपना आप डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए और मजबूती से अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए और पूरी ईमानदारी से करवाइए, जेन्युइन तरीके से करवाइए। अगर आप ईमानदारी से और जेन्युइन तरीके से आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइएगा साथियों, तो निश्चित तौर पे आपकी नौकरी सुनिश्चित होगी। आप निश्चित तौर पे अपनी इस 7वां चरण
बिहार बीपीएससी ट्राई के माध्यम से आपकी बहाली 100% फुलफिल होगी साथियों। इस बात को विश्वास के तौर पे रखिए। और एक बात और भी मैं कहना चाहूँ, जो अभ्यर्थी अगर गलत डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड करेंगे तो हो ना हो उनके साथ कुछ कार्रवाई हो सकती है, विभागीय कार्रवाई हो, क्योंकि जो बातें निकल के आई, कल मेरे कुछ साथी गए हुए थे शिक्षा विभाग में, आज भी कुछ शिक्षा विभाग में साथी जा रहे हैं और बीपीएससी ऑफिस में भी गए हुए थे, तो वहाँ पे ये बात बोला गया है अगर किसी का गलत डॉक्यूमेंट्स पकड़ा जाएगा और कोई गलत तरीके से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके उसमें जाना चाहेगा तो हो सकता है उसके ऊपर एक बड़ी कार्रवाई आपको देखने के लिए हो सकता है, उनको सलाखों के पीछे भी जाना पड़ सकता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा साथियों। और आपको एक बात ये भी मैं कहना चाहूँगा कि आपके पास एक ऑप्शन है स्टेट 23 के रूप में, तो स्टेट 23 में अपनी भूमिका को निभाइए, ईमानदारी से जो काम किए हैं ईमानदारी से काम कीजिए, गलत किसी भी लोगों के संज्ञान में मत जाइए, गलत किसी दिशा में मत जाइए। अगर आप जेन्युइन हैं, आपका हक अधिकार है इस बहाली में, तो निश्चित तौर पे आपको मिलेगा। और हमें पूरा यकीन ही नहीं पूरा विश्वास है कि शिक्षा विभाग हो चाहे वो बीपीएससी हो, इस बार जेन्युइन तरीके से सारा काम करेगी। और जिस तरह से एग्जामिनेशन का प्रक्रिया हुआ उसमें बहुत ही टाइट शेड्यूल के साथ सारा प्रक्रिया हुआ। देखिए वहाँ पे भी मैं बहुत सारे साथी हमको पहचान रहे थे, लेकिन मैं किसी भी साथी से ज़्यादा इंटरकनेक्ट नहीं हुआ, एग्ज़ाम दिया और मैं तुरंत निकल जाता था। और कॉल भी इस बीच में बहुत सारे साथियों का आया कि कुछ लाइव आके कुछ बोलिए। एक्चुअली देखिए ये दौर था, एक ऐसा दौर था जो बहुत लंबे अंतराल और बहुत संघर्षों के बाद ये सफ़र आया लाइफ में। और ये अब क्या होगी नहीं होगी ये हमको भी पता नहीं है, लेकिन इतना विश्वास है कि ये लड़ाई लड़े हैं तो कहीं ना कहीं इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ जीत सुनिश्चित होगी, नौकरी हर साथियों की सुनिश्चित होगी। हम प्राथमिक के लिए थोड़ा सा दिक्कत है कि प्राथमिक में जो इशू आ रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो हो सकता है उसमें हाई कोर्ट कुछ संज्ञान ले ले, सरकार अगर चाहेगी तो उस पर कुछ स्पेशल ऑर्डिनेंस के तहत इस बहाली को कर सकती है, लेकिन ये एक संशय का विषय है। लेकिन 9-10 हो या 10+2 हो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है और हमें पूरा विश्वास है कि सरकार इस बार प्रतिबद्ध है और 100% इस बहाली को वो करेगी। और बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद जी का लगातार जिस तरह से उनका ट्वीट आता है और लगातार उनका मीडिया में जिस तरह से बयान आता है, हम उनका बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि बहुत ही सही तरीके से, बहुत ही ईमानदारी तरीके से और बहुत ही संगठित तरीके से उन्होंने परीक्षा लिया। तो इसके लिए हम लोग बहुत ही कृतज्ञ हैं, आभारी हैं और हम यही चाहते हैं इसी कृतज्ञ और इसी आभारी के साथ हम लोग को रिज़ल्ट भी, आप जो मेरिट लिस्ट बनाएंगे, चाहे वो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट बनाएंगे स्टार्टिंग में, वो सारा चीज़ आप सही और ईमानदारी से काम कीजिएगा, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं और बिहार का कोई भी अभ्यर्थी नहीं चाहता कि कोई विवाद हो जिसके वजह से फिर हम लोग आपस में एक दूसरे के साथी के ऊपर हमला कर रहे हैं। हम इसलिए सरकार से भी आग्रह करते हैं, हाथ जोड़कर विनती करते हैं, विनिमय करते हैं नीतीश कुमार जी से, हम विनिमय तेजस्वी यादव जी से करते हैं, अतुल प्रसाद जी से भी विनिमय करते हैं, के पाठक जी से भी विनिमय करते हैं। जो भी काम कीजिए बहुत ही फेयर कीजिए और ईमानदारी से कीजिए। वो ईमानदारी, क्योंकि बिहार के पूरे अभ्यर्थियों का 4 साल जिस तरह से उनका संघर्षों में बीता और संघर्षों के उन दौरान में ऐसे ऐसे दंश झेलने पड़े, ऐसे ऐसे टीका टिप्पणी झेलने पड़े, हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी बिहार के अभ्यर्थियों का कुछ बुरा हो। हम चाहते हैं हर एक अभ्यर्थी जिसका हक है, अधिकार है 7वां चरण बहाली में, उनके हक और अधिकार को बिहार बीपीएससी के माध्यम से मिलना चाहिए। क्योंकि हमारा जो मांग था और हमारा जो लड़ाई था, इसी संघर्षों के आधार पर लड़ाई था, इसी हक और अधिकार के लेकर लड़ाई था। हमने कभी भी बहाली को गलत दिशा में ले जाने की कोशिश नहीं की। हमने जब भी लड़ा पूरी ईमानदारी से लड़ा, पूरी डेडिकेशन से लड़ा और पूरी जो चीज़ें भी हमको मिली हम उसको स्वीकार भी किए। अगर हमें हार भी मिली तो इस हार को स्वीकार किए, जीत भी मिलेगी, नौकरी भी मिलेगी तो इसको हम स्वीकार करेंगे सर। इसलिए कि हम सरकार और इनके तमाम आला अधिकारियों से ये कहना चाहेंगे कि आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं, हमें पूरा विश्वास है कि ये 23 जो है, ये 2023 हम सारे बिहार के अभ्यर्थियों के लिए कहीं ना कहीं एक वरदान साबित होगा। और इस सरकार पे अब लगता है कहीं ना कहीं कुछ एक अच्छा मैसेज जाने का काम नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि बिहार में उन गुणवत्तापूर्ण जो शिक्षा की बात लगातार सरकार कहती थी और इस बात को लेकर मांग करती थी, हम चाहते हैं कि बिहार सरकार इस दिशा में काम करे, इस दिशा में प्रतिबद्ध तरीके से हम लोग को स्कूल भेजे। जो लोग चयनित होंगे उनके मापदंड के कसौटी पे जो लोग खरे उतरेंगे उनको हक और अधिकार दिया जाए, ताकि बिहार के
जो आज जो अति पिछड़ा राज्य में गिना जाता है, शिक्षा के माध्यम पे एकदम निचले स्तर पे पायदान पे जो गिना जाता है, हम चाहते हैं कि जब हम जैसे अभ्यर्थी शिक्षक अभ्यर्थी के रूप में जब स्कूल में जाएंगे तो निश्चित तौर पे बिहार के भविष्य का जो उदय है, जो मतलब एक क्या कह लीजिए, बिहार का जो भविष्य है वो निश्चित तौर पे एक उदयमान सूरज की तरह दिखेगा। और निश्चित तौर पे हमें पूरा विश्वास यानी पूरा यकीन है कि बिहार के उन तमाम जिले के अभ्यर्थियों के माध्यम से वो बिहार का भविष्य एकदम शिखर के पटल पे अग्रणी भूमिका में पूरे भारत देश में देखने के लिए मिलेगा। विश्व के पटल पे भी हम लोग चाहेंगे कि हमारे जो छात्र जो पास आउट होंगे वो एक अच्छे जगह पे जाएं और अच्छे पोजीशन पे जाएं, ताकि वो ज़िंदगी में कुछ ऐसा मुकाम हासिल करें जो कहीं ना कहीं पूरे बिहार के लिए एक गर्व और एक गरिमा वाली बात होगी। और इसी लेके आज मेरा लाइव आने का मकसद है कि अतुल प्रसाद जी से, माननीय के पाठक जी से, कन्हैया प्रसाद जी से, इन सबसे कहना है कि जितने भी जेन्युइन लोग हैं जिनका हक है और अधिकार है इस 7वां चरण की बहाली में, उनको हक और अधिकार दिया जाए। डॉक्यूमेंट में अगर कहीं कोई ऐसा एरर बनता है तो उन पे शो कॉज आप कीजिए, स्पष्टीकरण मांगिए, और उस डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन में जिस भी सब्जेक्ट में कहीं कोई दिक्कत है तो उसको क्लियरेंस करके रखिएगा, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि बिहार का कोई भी अभ्यर्थी, जेन्युइन अभ्यर्थी जिसका हक और अधिकार है, उस हक और अधिकार तक उनको हक ना मिले। क्योंकि हम नहीं चाहते कि स्टेट 19 में जिस तरह से हम लोग के साथ आपसी जिस तरह से एक दूसरे के प्रति भावनात्मक गलत प्रतिरोध, आरोप और प्रत्यारोप हुआ, वो बिहार बीपीएससी के रूप में देखने के लिए मिले। इसलिए कि अतुल प्रसाद जी से मेरा एक बार पुनः हाथ जोड़कर विनती है सर कि आप जो भी कदम उठाइएगा बहुत ही ईमानदारी से उठाइएगा और पूरे विश्वास के तौर पे उठाइएगा, क्योंकि आपने जिस तरह से परीक्षा कंडक्ट करवाया है वो पूरे बिहार के अभ्यर्थियों के लिए एक माइलस्टोन है सर। और हम ये कहना चाहेंगे कि एग्जामिनेशन पैटर्न का जो भी आपका लेवल रहा, उस एग्जामिनेशन पैटर्न में वो क्वेश्चन जो भी रहा वो सभी अभ्यर्थियों के लिए रहा। ये नहीं कि प्राथमिक के लिए अलग रहा और माध्यमिक के लिए अलग रहा और उच्च माध्यमिक के लिए अलग रहा, वो सबों के लिए एक है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी वाइज के अभ्यर्थी रहे हैं। तो जो टाइम हम लोग को मिला वही टाइम सारे अभ्यर्थियों को मिला, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु। अगर आज हम जेन्युइन तरीके से अपना एग्जामिनेशन दे पाए हैं तो विश्वास ही नहीं, पूरा यकीन के तौर पे ये याद रखिएगा साथियों कि आपकी रिजल्ट निश्चित तौर पे होगी और बिहार सरकार इस पे इंसाफ करेगी और बीपीएससी इस पे इंसाफ करेगी। इसलिए कि हम यहाँ पे पूरे बिहार के अभ्यर्थियों से ये कहना चाहेंगे कि आप अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए। अगर डॉक्यूमेंट्स में कहीं कोई दिक्कत है तो सारे डॉक्यूमेंट्स को क्लियर कर लीजिए। मैट्रिक का मार्कशीट, मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र, इंटर का मार्कशीट, इंटर का मूल प्रमाण पत्र, ग्रेजुएशन का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का मूल प्रमाण पत्र, बीएड का मार्कशीट, बीएड का मूल प्रमाण पत्र, पोस्ट ग्रेजुएट का मार्कशीट, पोस्ट ग्रेजुएट का मूल प्रमाण पत्र, और आधार कार्ड, जाति अगर आपका है, आवासीय है, उसके बाद फोटो आप ले लीजिएगा और दो कॉपी सारे डॉक्यूमेंट्स का, और 2 फाइल आप बना लीजिएगा, जिसमें एक मूल प्रति का एक फाइल रख लीजिएगा और एक फोटो स्टेट का रख लीजिएगा। ये ज़रूरी है साथियों। मैं आपको इसलिए कि ये आज लाइव आके ये संदेश पूरे बिहार के अभ्यर्थियों को देना चाहता हूँ कि जो लोग हमको फॉलो करते रहे हैं, जो लोग हमको सुनते रहे हैं, तो मैं उन तमाम जिले के अभ्यर्थियों से कहना चाहूँगा कि आप अपना डीवी तैयार रखिए और आपका निश्चित तौर पे अगर आप जेन्युइन हैं तो आपके हक और अधिकार कहीं ना कहीं बिहार सरकार देगी। और ये एक बात। दूसरी बात, बिहार के तमाम जिले के अभ्यर्थियों से ये हम कहना चाहेंगे, स्टेट 23 आप लोग का जो अभी आने वाला है 4 तारीख से जो एग्जामिनेशन प्रक्रिया शुरू होने वाला है, मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों, ये सबों के लिए है, ये ना कि पार्टिकुलर किसी एक अभ्यर्थी के लिए। इतना कम टाइम दिया गया तो सबों के लिए दिया गया। ये इसमें कहीं कोई संशय का विषय वस्तु नहीं है कि हमारे लिए कुछ दिया गया, अलग अभ्यर्थियों के लिए कुछ अलग दिया गया और सब अभ्यर्थियों के लिए कुछ दिया गया। ये स्टेट 23 लिया गया, जितना कम टाइम दिया गया है वो हम समझ सकते हैं कि सरकार की कुछ ना कुछ वजह रही होगी, हो सकता है बहाली वो पुनः करना चाह रही हो, ये तो अब सरकार ही जानती है, सरकार के आला अधिकारी ही जानते हैं। लेकिन ये चीज़ को याद रखिएगा, इस एग्जामिनेशन को भी आप 100% फुलफिल के साथ, ईमानदारी के साथ देने की कोशिश की और जितना टाइम बचा है उस टाइम पे अपने आप को समेटने की कोशिश कीजिए, अपने आप को बांधने की कोशिश कीजिए और उस एग्जामिनेशन को कंडक्ट मतलब उसमें पास करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो ज़रूरी है। क्योंकि हो सकता है इसी साल आपको बिहार बीपीएससी का 8वां चरण देखने के लिए मिलेगा। इस बात को समझ लीजिए साथियों। और मैं आपको तमाम
और सारे अभ्यर्थियों से हम कहना चाहेंगे, कुछ सारे अभ्यर्थी हमको निगेटिव ट्रोल भी करते रहे हैं, तो मैं उनसे भी कहना चाहूँगा, मेरी लड़ाई पार्टिकुलर आपसे नहीं थी, मेरी लड़ाई बहाली को लेके थी, मेरी लड़ाई सरकार से इस चीज़ को लेके थी कि नौकरी सुनिश्चित होनी चाहिए। आज हम लोग एस्टेट पास किए, बीएड पास किए, ग्रेजुएशन किए, पोस्ट ग्रेजुएट हुए, तो मतलब ये था कि सरकार हम लोग को नौकरी सुनिश्चित करे। संघर्ष हमारा जिस तरह से पटना के सड़कों से लेके कोर्ट के माध्यम से रहा, ये संघर्ष कम नहीं रहा है साथियों, इस बात को याद रखिएगा। और सरकार के उन आला अधिकारियों से भी हमरा कहना चाहूँगा कि हमारा सर आपसे कोई विवाद नहीं था, हमारा सिर्फ और सिर्फ ये था कि जो जेन्युइन है, जिनका हक और अधिकार है, उनका हक और अधिकार मिलना चाहिए। क्योंकि हक और अधिकार में उन सारे अभ्यर्थियों में वो सारे अभ्यर्थी थे जो ऐसे गरीब तबके फैमिली से थे, जो संघर्षशील तरीके से उन्होंने बीएड किया, डीएलएड किया, सीटेट पास किया, बीटेट पास किया, एस्टेट पास किया। तो उनके दर्द और दंश के साथ हम लोग कहीं ना कहीं संघर्ष करते थे, इसलिए कि इस बात को समझिए। और हम अतुल प्रसाद जी से फिर एक बार विनती करते हैं, अनुनय करते हैं कि आप जेन्युइन तरीके से डीबी का काम करवाइए और जेन्युइन तरीके से रिजल्ट को प्रकाशित कीजिए। जिनका हक और अधिकार है, उनको हक और अधिकार मिलना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे छोड़े जा रहा हूँ। विशेष हुआ तो फिर मैं लाइव आके फिर कुछ अगर मुझे लगेगा कि यहाँ पे कुछ बोलना चाहिए तो निश्चित तौर पे साथियों हम अपनी बात को रखेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद।